गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ मैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी हमारे पास ये लास्ट वीक है हमारा बोर्ड एग्ज़ाम। आप सबको पता है कि ये 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है आपका। आपने कितनी तैयारी की है, क्या क्या आपने प्रिपेयरिंग कर रखी है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बखूबी जानते होंगे। आज का वीडियो किसी विशेष टॉपिक पे ना होकर के आपके लिए स्पेशल वो टिप्स हैं जो आपको आने वाले समय में प्रोवाइड करनी चाहिए। समय कम है, तैयारी कितनी करें, क्या करें, किस तरह पढ़ें, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए आज के वीडियो में मैं पहले बात करूं तो स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए टाइम टेबल हमारा होना चाहिए। यदि आप आने वाले समय में कुछ टाइम टेबल बना लेते हैं अपने लिए, एक रूटीन आप सेट कर लेते हैं अगर डेली बेसिस पे, अब यदि इस रूटीन को आप फॉलो करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय में। अब ये टाइम टेबल कैसे बनाएं, क्या करें, किस तरह हम अपने आप को फिट भी रखें। भाई स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा साथ में। बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर बच्चों की समस्या होती है कि तबीयत ख़राब हो जाती है या तमाम उस समस्याएँ आती रहती हैं, तो उसमें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये टाइम टेबल होना चाहिए। इस केस में क्या करना है, आप सबको पता है कि भाई आपके पास 24 आवर्स हैं, है ना। 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं। इन केस आप कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितना यूज कर पा रहे हैं, किस टॉपिक पे लेकर के कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कहाँ पे आपका समय जा रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। खैर, दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली इसमें देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि एक पहला आपने टाइम टेबल सेट कर लिया, दूसरा डेली बेसिस पे आपको अनसॉल्व यानी मॉडल पेपर प्रिपेयर करना है। यानी आपकी बात करें तो अनसॉल्व आपको सॉल्व करना है। अनसॉल्व पेपर ले लीजिए और आप देखिए कि जितने भी एग्ज़ाम आपके लास्ट टाइम हुए हैं किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, किस तरह पूछा जा रहा है। यदि उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो सीधी बात है कि आप अपने टीचर को कंसल्ट करें। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बचा हुआ समय वक्त आ जाएगा, पेपर भी शुरू हो जाएगा, फिर उस केस में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितना समय बचा है आप क्या करिए कि आपके पास मॉडल पेपर यानी अनसॉल्व पेपर आप ले लीजिए, उसको देखिए कि पिछले लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने क्या पढ़ रखा है, क्या अभी बाकी है। इस तरह आप जब लगातार मेहनत करते रहोगे तो इम्पॉर्टेंट होगा। और तीसरी बात मैं करूँगा आपके लिए, आप मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिस्कस करें। यानी मेंटल हेल्थ ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे यानी दिमागी तौर पे आप क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, यानी आप स्ट्रेस में आते हैं ना, पेपर के टाइम हम क्या होते हैं, तनाव में हो जाते हैं। हमारा परेशानी मन अक्सर यही फील करता है कि अरे पेपर है, मतलब हेडेक हो जाती है, एक्स्ट्रा आप सोचने लगते हो। इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना आपको, क्या चल रहा है, किस तरह। आप इत्मीनान से सिर्फ पढ़ते रहें, आप लगातार बैठ कर के घर पे स्टडी करते रहें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करिए, आप स्पेशली आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहिए। फैमिली मेम्बर्स में आपकी स्पेशल अभी मम्मी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो इन केस क्या होगा कि आप टाइम टू टाइम खाना खाइए, पर्याप्त नींद लीजिए, यानी आपको सोना भी है इनफ। कम सोते हैं तो भी नुकसान है, ज़्यादा सोते हैं तो भी नुकसान है। एक रूटीन सेट कर लीजिए। एवरेज में आपके लिए 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। इतना अगर आप स्लीप करते हैं यानी स्लीपिंग इतना करते हैं तो फिर अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। तो इतना अगर आप सोते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं ये कहूँगा, जो प्रेजेंट में बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है वो है कि टाइम इन्वेस्ट करना। एंड फाइनली एक टॉपिक बहुत ही जो अक्सर मैं डिस्कस करता रहता हूँ, ये आप आजकल इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, रील। अब रील को थोड़ा कन्वर्ट कर दो, इसकी स्पेलिंग चेंज कर दो, यहाँ REEL होगा, इसमें ऑलरेडी यही था, लेकिन यहाँ बदल दीजिए REAL कर लो, यानी ये आपका वास्तविक है। ये रियल की बात कर रहा है ना, तो ये रियल फैक्ट है। तो रील के चक्कर में ना पड़ करके यहाँ रियल पे ध्यान दो, क्योंकि रियल फैक्ट ये है, टाइम बचा नहीं है, क्या इन्वेस्ट कर पा रहे हैं अपने लिए, कितना टाइम आप लगा पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो जो मैं कह रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए, क्या क्या करना है, किस तरह करना है, कितनी तैयारी हो चुकी है। अभी आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो आप क्या करिए, एक बार चैनल पे हमारे जुड़ जाइए। चलिए फिर आगे बात करता हूँ मैं। तो अभी मैंने डिस्कस किया टाइम टेबल होना चाहिए और मॉडल पेपर उसमें सॉल्व करिए डेली बेसिस पे। अनसॉल्व पेपर ज़रूर हल करिए, दिन भर में एक बार ज़रूर हल करेंगे जब आप, तो अच्छा रहेगा। दूसरा आता है आपका
मेंटल हेल्थ एंड अवॉइड करिए अभी कुछ चीज़ों को, जैसे रिलेटिव्स में अभी प्रेजेंट में मैं नहीं कहूँगा रिलेटिव्स को लीव कर देना है, उनको छोड़ देना है, बट कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रहा है ना, आए दिन शादी समारोह ये सब चीज़ें आ रही हैं आपकी आसपास, तो थोड़ा उससे बचना है। यदि आप जाएँ तो एक लिमिटेड टाइम वहाँ इन्वेस्ट करिए, पूरा टाइम अगर लगाओगे तो आपकी प्रिपेयरिंग डिस्टर्ब होगी। तो बाकी और सारी बातें हैं। कुछ बच्चों का कमेंट था या स्पेशली वो पूछते रहते हैं कि सर हम रोल नंबर कैसे भरें, वो कौन सी बातें हैं। यदि रोल नंबर भरना है तो आप सबको पता है कि रोल नंबर आपको डिजिट में भरना है। क्या करना है आपको डिजिट में भरना है, यानी डिजिट का मतलब ये हुआ आप न्यूमेरिकल स्टेटस पे जाके आप उसको वर्ड्स में लिखोगे, वहाँ तो अंकों में दिया रहेगा, उसको शब्दों में लिखना है। और डिजिट में कैसे लिखोगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह का रोल नंबर है। आइए डिस्कस करते हैं, कुछ स्पेस बना लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी का रोल नंबर 1 2 3 4 5 है या 3 2 0 9 7 8 5 ऐसे कुछ रोल नंबर है, तो आप क्या करिएगा, आपको ऐसे भरना है। यहाँ पे लिखना है 3 है ना, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0। यदि हिंदी में भर रहे हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे 3 2 0 ऐसे कुछ है ना, फिर ऐसे 9 आ जाएगा, फिर 7। तो मतलब आपको डिजिट में ऐसे भरना है। फिर क्या करेंगे आप 8 5 कुछ इस तरह का रोल नंबर भरिएगा। एग्जाम टाइम में ये इंपॉर्टेंट है, आपको रोल नंबर ऐसे भरना है जा करके वहाँ पे पेपर में। और OMR भरते समय विशेष तौर पे जो हमारे 10th के बच्चे हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए कुछ मैं एडिशनल टिप्स आपको दूंगा। OMR भरते समय क्या गलती आप कर जाते हो, क्या नहीं करना है एग्जाम टाइम में जा करके। यदि आप OMR भरते हो उस टाइम थोड़ा सा होता क्या बच्चों कि थोड़ा मेंटली प्रेशर रहता है हमें, है ना। एग्जाम टाइम में ऐसा होता है, बच्चे स्पेशली फेस करते हैं चैलेंजेस। तो क्या होता है कि जब आप भरते हो OMR सीट जाके, तो फिर क्या होता है कि वहाँ गलती कर जाते हो। कहीं आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, बट अचानक से होता है क्या कि आप OMR में अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो अगर आप समझ जाइए ऐसे कि अगर OMR में भर रहे हैं तो मान लीजिए ये 1 लिखा था इधर, तो यहाँ ऐसे OMR के सामने ऐसे कुछ गोले होते हैं, उसको भरना होता है। तो क्या करेंगे उस केस में, जैसे मान लीजिए कि 1 यहाँ पे था यानी 1 इस प्लेस पे था, आपने क्या किया, आप गलती 0 ये भर रहे हो 2 वाला। अब तुरंत याद आया कि अरे ये तो ये हो गया है ना। तो थोड़ा कंसंट्रेट रहना उस टाइम, ये छोटी मोटी गलतियां हमसे ना हो, तो थोड़ा आप कंसंट्रेट रहिएगा उस टाइम, बहुत ही अच्छा जाएगा आपका, उम्मीद रखिए। बाकी जो जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं टिप्स आपको देता रहूँगा। आप लगातार चैनल पे जुड़ सकते हैं, अगर आप घर पे हैं या इवन आप ऑफलाइन मोड पे भी क्लास लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, जैसा भी आप पढ़ते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना। और क्या टिप्स है मैं भी आगे बढ़ता हूँ उस टिप्स में और डिस्कस करता हूँ। तो मेंटल हेल्थ मैंने बता दिया, मेंटली हेल्थ आपको इंप्रूव रखना है। अनसॉल्व पेपर, सबसे बड़ी बात तो यही बोलूँगा मैं, अनसॉल्व पेपर आप सॉल्व करिए, ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप अनसॉल्व डेली बेसिस पे उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे पहले के देखिए, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो आप अपने टीचर से कंसल्ट करो, या जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया उसे आप कमेंट में मेंशन करिए। कोशिश करूंगा मैं आपको उस टॉपिक को ज़रूर मैं बताऊंगा। तो इस तरह आप लगातार मेहनत करोगे बच्चों, तब अच्छा होगा। तो आज अभी कोशिश यही है कि आने वाले समय में और आपको टिप्स दूंगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा और जाते जाते यही कहूँगा कि ओनली 7 days लेफ्ट, ये 7 दिन आपके लिए बचे हैं। यही 7 दिन आपके लिए कुछ अच्छा हो, इसीलिए मैं लगातार आपके लिए वीडियोस शूट करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा मैं आपके लिए हेल्पफुल हो जाऊं, ये मेरी दिली इच्छा है। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन।